भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों न? अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है, पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय केवल कल्पनाओं के आधार पर करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? सारे सुखों का आधार धर्म है, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से एक प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है, किंतु विश्वास से भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है, भय ठीक उसके विपरीत कार्य करता है। क्या यह सत्य नहीं? जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता। जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्गुणता जन्म ही तब लेती है जब उसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है, किंतु वह जब यह समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक वैसे जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, सिर्फ मन की स्थिति है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है, और जीवन का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने वश में होता है। जब भोर हुई तो मैंने कान्हा का नाम लिया, सुबह की पहली किरण ने फिर मुझे उसका पैगाम दिया। सारा दिन बस कन्हैया को याद किया। जब रात हुई तो फिर मैंने उसे ओढ़ लिया। राधा ने किसी और की तरफ देखा ही नहीं। जब से वो कृष्ण के प्यार में खो गई, कान्हा के प्यार में पड़कर वो खुद प्यार की परिभाषा हो गई।